नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सरयू अयोध्या से मैं प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, आजकल हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में हम लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। संबंध हालांकि कारक नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा। अब षष्ठी विभक्ति होती है। अब अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोग अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति शुरू करेंगे। अधिकरण कारक क्या है, आइए देखते हैं। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। तो आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार क्या होता है? कोई चीज हो, किसी चीज हो, तो उसमें जो आधार होता है, जो उसकी नींव होती है, जो जिसपे कोई न किसी चीज का कुछ न कुछ तो आधार होता ही है। तो जो है आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता कर्म का आधार होता है। तो इसमें जैसे कर्ता कर्म का, जो कर्ता हुआ और जो कर्म हो रहा है, उसका जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं। तो आधारो अधिकरणम, अधिकरणम आधारो, जैसे ऐसे भी हो सकता है। आधार में अधिकरण और अधिकरण में आधार। आधारो अधिकरणम, अधिकरणम आधार। तो आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता कर्म, जो है कर्ता कर्म का आधार हो। कर्ता कर्म का, जो कर्ता, जैसे जो हम है या कोई हो, जो कर्ता जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसी को आधार कहते हैं। अब आधार के प्रकार, आधार 3 प्रकार के होते हैं। आधार 3 प्रकार के होते हैं। और शैलेशिक आधार, और शैलेशिक आधार में क्या होता है, जैसे राम कटे अस्ति। अब राम कटे अस्ति का क्या होता है? कटे का क्या होता है? चटाई। और क्या है? राम चटाई पे बैठा है। हाँ, राम चटाई कटे। अब इसमें क्या हो गया है? राम कटे चटाई। तो इसमें राम कटे, तो आधार क्या हो गया? कटे। चटाई, राम जो है चटाई पे बैठा है, तो चटाई आधार हो गया। राम कटे चटाई, तो ये चटाई आधार हो गया। तो ये अस्ति, राम कटे चटाई, तो राम चटाई पे बैठा था। आधार जो है राम से जुड़ा हुआ है, राम करता हुआ। और जो है ये कर्म में आधार जो है जिसपे बैठा है वो जो है कटे, तो अस्ति राम चटाई पे बैठा है। दूसरा क्या है? वैषयिक आधार। वैषयिक आधार में क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष, मोक्षे इच्छा अस्ति, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसमें सब जो है ये अधिकरण कारक होगा। तो इसमें जो है ये जो मोक्ष की जो इच्छा रखता हो। तीसरा क्या हुआ? अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार में क्या होगा? तिलेषु तैलम पयस घृतम। तिलेषु तैलम, तिलों से, इसमें देखिए तिलों, तिल इसमें बहुवचन लगा हुआ है। तिलो से तेलम, तिलों में तेल होता है। पयस घृतम, पयस मतलब दूध होता है, और दूध से घी निकलता है। तो आपको तो ये पता नहीं है कि जो जो है तिल है, तिल में तेल कहाँ है? तिल में तो तेल पूरा भरा हुआ है ना। ये तो है नहीं कि एक कोने में तिल के एक कोने में तेल है। या कोई चीज है, जैसे मान लीजिए आपने मूंगफली ले लिया, मूंगफली का दाना ले लिया, तो उसमें तेल तो कहाँ पे है? तो पूरे तेल, पूरे जो है मूंगफली में, पूरे मूंगफली में तेल है, पूरे जो है तिल में तेल है। सरसों ले लीजिए, राई ले लीजिए, उसमें देख लीजिए पूरे राई में तेल। आपको तो ये नहीं कहना कि हाँ एक किनारे है, इधर है, उधर है। तो तिलों में तेल है। और दूधों में, अब दूध में तो कहीं एक किनारे तो घी होगा नहीं, घृतम। तो अब भाई पूरे दूध में है, तो पूरे दूध में से घी तो निकलता है। तो वैस घृतम। और सर्वास्मिन आत्मा अस्ति, आत्मा सभी में है। ये तो कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य में आत्मा होता है, चिड़िया में भी आत्मा होती है, और जो है गाय में भी आत्मा होती है, और जो है छोटे जानवरों में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चिड़िया हो, पशु हो, पक्षी हो, आत्मा सब में होता है। तो तीसरा ये हो गया अभिव्यापक आधार। उसमें जो है ये इसमें तिलेषु तेलम पयसिथितम और सर्वास्मिन आत्मा, सभी आत्मा सभी में होता है। और आइए देखते हैं सब। दूसरा क्या है? सप्तम्याधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होता है।
अब अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होता है। अब अधिकरण में तो सप्तमी विभक्ति होता ही है, और इसमें इसका चिन्ह भी क्या होता है, में पर। में पर, अब जैसे में कि राम कटे अस्ति, तो इसमें जो है राम जो है चटाई पे बैठा, जैसे वह कुर्सी पे बैठा है, तो इसी प्रकार से जो है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है और में पर उसका चिन्ह होता है। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें सप्तमी विभक्ति होती, अब जैसे आप लोगों को बताया, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति। अब गंगायाम, गंगायाम में क्या लगा हुआ है, गंगायाम निर्मलम जल अस्ति। अब गंगायाम में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति, और जो है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और निर्मलम जलम, अब गंगा में निर्मल जल है, गंगा में निर्मल जल है। अब गंगा में निर्मल जल है, अब गंगा में मतलब क्या हुआ, आधार हो गया, और निर्मल जल हो गया, तो गंगा आधार हो गया, गंगा में निर्मल जल है, तो इसमें क्या हो गया, आधार हो गया। आधार में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। गंगा में तो आधार में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए, तम उद्याने क्रीडस। अब तम मतलब तुम उद्यान में खेलते हो, क्रीडस का होता है खेल, तुम उद्यान में खेलते हो, तुम उद्यान में खेलते हो। तब अब उद्यान क्या हो गया, उद्याने में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। उद्यान क्या हो गया, आधार हो गया, वो हाँ सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तुम उद्यान में खेलते हो, यहाँ हो गया सप्तमी विभक्ति। अब देखिए, बनेश सिंघा बसंती। अब बनों में, अब यहाँ देखिए क्या हो गया, बनेश सिंघा बसंती, बनों में, अब यहाँ बहुवचन लगा हुआ है, बनों में। अब बनों में इसमें क्या लगा हुआ है, ये बन क्या हो गया है, आधार हो गया। आधार में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। अब सिंघा मतलब सिंह, बनों में सिंह रहते हैं, बनों में सिंह रहते हैं, बनों में सिंह रहते हैं। बनेश का क्या हो गया है, बनेश का हो गया है, इसकी आधार हो गई। आधार में जो है आधार में सप्तमी विभक्ति और जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हो गया है। अहम ग्रामे निवसत, अहम ग्रामे निवसाम, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। अब क्या हो गया है, अहम का ग्राम क्या हो गया है, आधार हो गया है। आधार में क्या हो गया है, आधार में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए, अहम है तो अहम के साथ क्या होगा, न्यू शाम, यहाँ पे न्यू शाम हो गया, अहम न्यू शाम। अब इसमें क्या हुआ, उत्तम पुरुष का अहम और उत्तम पुरुष का इसमें न्यू शाम, अहम न्यू शाम। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से गंगायाम, उद्याने, बनेश और ग्रामे, ये इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से ये होगा। अब आइए देखते हैं, जहाँ देखिए कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जहाँ पे आप किसी की कुशलता, किसी की निपुणता, उसके बारे में आप जो बताएंगे, वहां पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अधिकरण कारक होगा। जैसे देखिए लिखा हो, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं, जैसे राम शास्त्रे निपुण
जैसे राम शास्त्रे निपुण अस्ति, राम शास्त्रे निपुण है। अब राम शास्त्र में निपुण है। अब शास्त्रे, अब जहाँ निपुणता बताई गई है, अब शास्त्रे, अब यहाँ शास्त्रे में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। राम जो है शास्त्र में निपुण, तो यहाँ पे जहाँ पे किसी की निपुणता बताई जाए, जहाँ पे जो है किसी की योग, उसके योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राम कुशलता योग्यता, तो यहाँ पे जो है राम उसमें, या आप कह सकते हैं राम शास्त्र में निपुण है या कुशल है। यहाँ आप कुशल भी कर सकते हैं, निपुण तथा कुशल, कुशल। अब राम जो है शास्त्र में कुशल है, तो यहाँ पे जिसकी कुशलता बताई गई है वहां पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि विद्वान, विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति, विद्वान, विद्वान वेदेषु निपुणः अस्ति। अब क्या होगा, विद्वान वेदों, वेद में निपुण है। क्या होगा, विद्वान वेद में निपुण है। अब विद्वान वेद में निपुण, अब विदेश, अब वेदेषु, वेदेश में क्या हो गया है, वेदेश में जो है यहाँ पे ये क्या, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब वेदों में निपुण है। अब यहाँ वेदों में, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ वेदेश हुआ है ना, तो यहाँ बहुवचन हो गया। वेदों में, एक वेद में तो निपुण है नहीं भाई, वेद तो बहुत सारे होते हैं। तो विद्वान वेदों में, तो विद्वान, विद्वान जो है वेदों में निपुण है। तो वेदेश में देखिए सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, वेदेषु, विद्वान वेदेषु निपुण निपुण अस्ति। विद्वान जो है वेदों में निपुण है। अब वेदों में जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ, तो कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगी। इसी तरीके से देखिए आधारो अधिकरण, अधिकरणम में आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता कर्म का आधार होता है। और आधार तीन प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया, औपशैलेशिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, ये हमने तीनों बताया आपको। अब सप्तमे अधिकरण, सप्तमी विभक्ति लगती है आधार में, सप्तमी विभक्ति आधार करें, अधिकरण, सॉरी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने बताया ना, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगा का जल निर्मल है, गंगा में जल निर्मल है। अब गंगा में, तो यहाँ गंगा क्या हो गया, आधार हो गया, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और तम उद्याने क्रीडस, तुम उद्यान में खेलते हो, तो उद्यान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। बने सिंगा बसंती, वनों में सिंह रहते हैं। हाँ देखिए, वनों में, वनेश का जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लेगा, वो वनों में सिंह रहते हैं, तो वनों में सिंह रहते हैं। अच्छा, और देखिए अहम ग्रामे निवसंति, ग्राम में सप्तमी विभक्ति लगा है, ग्राम में, मैं ग्राम में, गांव में रहता हूँ। अब यहाँ देखिए कुशलता तथा निपुणता के योग में, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जैसे जहाँ कुशलता, अब राम शास्त्रों में निपुण है, तो राम शास्त्रे निपुण, राम शास्त्र में निपुण है, तो शास्त्र, राम शास्त्र में निपुण है, तो इसमें शास्त्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्वान विदेश निपुण अस्ति, मतलब वेदेशु, सॉरी विद्वान वेदेशु निपुण अस्ति, विद्वान वेदों में निपुण है, तो वेदों में, वेदेश में बहुवचन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आप लोगों को सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के 2 सूत्र हमने बताए। अब अगले वीडियो में आपको अधिकरण कारक के 2 सूत्र और है जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे। अगर दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।